कुछ लोग इधर खड़े हैं, कुछ लोग यहां बगल में खड़े हैं। अरे पुरुष तो पुरुष, माता जी बैठी। जय हो मातेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी माता, जय भगवती मां चामुंडा काली माता, जय मां आदि शक्ति नवदेव दुर्गा देवी। लो ताली ऊपर से बजा रही हैं। जय हो माते, तुम्हें माता होतैया मिलो तो बैठ बे, जगह नहीं है पंडाल में। ले ऊपर से हंस रही है। हम समझ गए पानीपत आ गए हैं। तो जो जहां तीनों पंडालों में विराजमान है, आप सभी जनों को देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं, आप सबको सिया राममय सब जग जाने। भैया करहूं प्रणाम जोरी जुग, सबको सीताराम में मान करके हम प्रणाम करते हैं। आज तीसरे दिन की कथा हो रही है। आज विराम दिन है। यही कथा पंडाल से ही हम विदा ले लेंगे, लेकिन हम ये वचन देकर जाते हैं जल्दी फिर से पानीपत आएंगे, फिर कथा सुनाएंगे। एक खुशखबरी है, एक दुख खबरी है। खुशखबरी ये है कि पानीपत बहुत बढ़िया है, पर दुख खबरी ये है कि हम मात्र 3 दिन के लिए आए। अब अगली बार थोड़ा टाइम बढ़ा करके आएंगे। धन्य है पानीपत का हमारा बागेश्वर धाम का परिवार, बड़ी श्रद्धा पूर्वक। कल तो पूछो ही मत, हमने सोचा मरीजों को भभूति बांट दें। छोटे वाले पंडाल पे मंच पे इतने लोग चढ़ गए कि जितने पंडाल में नहीं थे। हमें लगा कहीं ब्रेकिंग न्यूज ना बन जाए, गुरु खिसक लो। पता लगे कल ही न्यूज वाले छाप दे हैं बागेश्वर बाबा दूसरों का पर्चा खोला, खुद का नहीं खोल पाया। हमका पहले ही खिसक लो। आओ, बड़ी आफत। फिर भी पानीपत तो पानीपत है। पानीपत की भूमि पर हनुमान जी की चरित्र की यह चर्चा हम सबको जीवन जीने की राह दिखा रही है। जीवन में अध्यात्म की उन्नति ला रही है। एक चौपाई का सहारा लेकर के हनुमान जी की कथा सुना रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जरा। अच्छा एक बात बताओ, हो कैसे? आनंद में हो? तुम्हें कथा में आनंद आ रहा? नहीं भी आ रहा होगा तो क्या कर लोगे बताओ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपके घर के हैं। कथा, भगवान की कथा तो आनंदकारी ही होती है, उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं। बोलो सीताराम। एक चौपाई ली है हमने, उसी चौपाई पर केंद्रित होकर के कथा सुना रहे हैं 3 दिन की। आहा, चौपाई हनुमान जी की। राम काज लगी तब अवतारा, सुनित ही भयं पर्वतारा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राही विधि रही। गाइए कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयं पर्वताकारा। हे हनुमान जी, आपका अवतार राम काज के लिए हुआ। पागलो सुनो, हम लोग करते हैं काम काज, हनुमान जी करते हैं राम काज। हम लोग हैं काम के बंदर, हनुमान जी हैं राम के बंदर। हम लोग हैं काम के बंदर, पर हनुमान जी हैं राम के बंदर। हम लोग करते काम काज। और एक बात और, बुरा न मानना, अगर हम किसी माता जी से पूछें क्यों तुम्हारे पति देव कहां गए, कथा में नहीं आए? गुरुजी वो काम से गए हैं, और जो काम से गए वो काम से गए। जो
काम से गए, वो काम से गए। पर हनुमान जी राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। भैया गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं हनुमान जी काम के बंदर नहीं है, हनुमान जी तो राम के बंदर हैं। देखो दो प्रकार से जीवन जी सकते हो, एक नास्तिकता में, एक आस्तिकता में। देखो दो प्रकार से जीवन जी सकते हो, एक वासना में, एक उपासना में। देखो दो प्रकार से जीवन जी सकते हो, एक पुरुषार्थ में केवल, एक प्रसाद में केवल। दो प्रकार से जीवन जी सकते हो, एक पापमय, एक पुण्यमय। दो प्रकार से जीवन जी सकते हो, एक सत्यमय, एक असत्यमय। दो प्रकार से जीवन जी सकते हो, एक धर्मात्मा बनकर, एक पापात्मा बनकर। लेकिन अब हमसे पूछो कि बेहतर जीवन कौन सा है? ना तुम पापी बनो, ना तुम पुण्य बनो, तुम तो बनना ही है तो भगवान के बनो है? फिर जो भगवान कराए वही होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अगर तुम पापी बनोगे तो पुण्य का डर लगेगा, अगर तुम पुण्यात्मा बनोगे तो पाप ना हो जाए इसका डर लगा रहेगा। लेकिन अगर तुम भगवान के बनोगे तो ना पाप का डर लगेगा, ना पाप के बाप का डर लगेगा। हमारे दादाजी कहते थे बालू की भींट धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कवे निवई है। तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप को धूर दई है? तो ना तुम पुण्यात्मा बनो, ना तुम पापात्मा बनो। मनो तो क्या बनो? भगवान के बनो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन हम लोग ना पाप के बन पाते, ना पुण्य के बन पाते, बस घरवाली के बन पाते हैं। या तो घरवाली के, या पड़ोसी के, या पड़ोसन के, या फिर संसार के, या माया के, या पैसा के, या पद के, या मद के, या कद के। अरे मेरे पागलो, कई लोग हमें मिलते, गुरुजी हमारे तो आप ही सब कुछ हो। अरे ठटरी के बरे, हम सब कुछ थोड़ी हैं, भगवान सब कुछ। हम जगत को अपना बनाएंगे तो रोएंगे, जगदीश को अपना बनाएंगे तो रोने में भी हंसेंगे। अब निर्णय तुम्हें लेना है, रोना है या हंसना। पसंद तुम्हें हंसना है, फिर भी देखो बुरा ना मानना, रोने में भी हंसने का बड़ा मजा आता है। कोई एकदम हंसता रहे, ऐसे समझो हम तुम्हें रोज मिठाई खवाएं, सुबह भी मिठाई, शाम को भी मिठाई, दोपहर में भी मिठाई, डिनर में भी मिठाई लो, लंच में भी मिठाई लो, ब्रेकफास्ट में भी मिठाई लो। जीभ लौट जाएगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम कहोगे महाराज प्राण चाय ले लो पर थोड़ा सा नमक खवा दो। हाँ जी अना जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी अना जी। हाँ, तो जिंदगी में दोनों जरूरी है। थोड़ा खट्टा भी होना चाहिए, थोड़ा मीठा भी होना चाहिए, थोड़ा रोना भी चाहिए, थोड़ा हंसना भी चाहिए। पानीपत के पागलो, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। इसलिए हमने चौपाई ली, राम काज लगी, राम काज लगी तब अवतारा, पर सुनते ही भयऊ पर्वता। हनुमान जी राम जी के काज के लिए पर्वत के आकार के समान बन गए। हनुमान जी मानो ये कहना चाह रहे हो कि जब भी राम काज आवे तब अपना पूरा बल लगा देना चाहिए, लेकिन जब कोई संकट आवे तब झुक करके छोटा बन जाना चाहिए, राम काज के लिए बड़ा बन जाना चाहिए। पर संसार को मिटाने के चक्कर में या किसी का बुरा करना हो तो सबसे पीछे हट जाना चाहिए। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। प्रिय श्रोताओ, बुरा ना मानना, अगर तुम हर हाल में खुश रहना सीख गए तो जिंदगी का मजा सीख जाओगे। आदमी तुम जी क्यों रहे हो? एक ही काम के लिए जी रहे हो। लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी आप हंसते ही रहते हो, अब हम करें क्या? टेंशन तो हमें भी है, लेकिन हम टेंशन लेने थोड़ी आए। टेंशन समझदार को इशारा का, हम टेंशन लेने थोड़ी आए, हम तो समझ जाओ, हम तो उनको टेंशन देने आए, लेने थोड़ी आए। हम कहना ये चाह रहे टेंशन तो सबके जीवन में है, टेंशन में मत रहो, रहना ही है, अटेंशन में रहो, सावधान रहो। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। राम काज लगी तब अवतारा, पर सुनत ही भयऊ पर्वता।